हो गया। चलिए शुरू किया जाए आज नरेशन का दूसरा क्लास। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में नरेशन स्टार्ट कर लिए थे, उसका हम लोग बेसिक देख लिए थे, है ना। आज हम लोग उसका फर्स्ट रूल स्टार्ट करेंगे जो कि है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन जनरल रूल स्टार्ट किए थे, जिसमें बताए थे कि जनरल रूल को 3 भाग में बांट दिया गया है। एक था चेंज ऑफ पर्सन, फिर था चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन पे। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग को ये सीखना है कि अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो किस प्रकार से उसके अंदर के जो पर्सन्स होंगे वो चेंज होंगे। तो इसके लिए एक रूल समझना है। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ कुछ नोट लिख लेते हैं जो कि इसमें काम आएगा। तो जरा नोट लिखो, तुम लोग भी लिखो साथे साथे। पहला नोट है जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे टेल्स या टोल्ड में बदल दिया जाता है। ठीक है ना। कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से सेज या सेड दिया हुआ रहेगा और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय से को टेल लिखेंगे, सेज को टेल्स लिखेंगे और सेड को क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग होगा। नोट नंबर 2 में लिखेंगे यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास की जगह इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग किया जाता है। हो गया। यानी कि कह रहा है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई एसर्टिव सेंटेंस रहता है डायरेक्ट स्पीच में, एसर्टिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव,
असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आएंगे, एगो अफर्मेटिव सेंटेंस, एगो निगेटिव सेंटेंस। तो कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है अगर वो अफर्मेटिव या निगेटिव है, बोले तो असर्टिव है, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम लोग यूज करेंगे किसका, दैट का। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करेंगे, ठीक है। पीछे बैठो, जगह है। ये दो नोट जल्दी से नोट कीजिए। नोट करो इसको, तो आगे बताते। चलिए हो गया, मिटा दिया जाए इसको। गया, चलो। अब देखिए एक और नोट इसमें लिख लीजिए, हालांकि वो एक तरह का लिस्ट है जो पिछले क्लास में हम बताए भी थे, आज यहां देख लीजिए। ये नोट 3 में इस लिस्ट को ध्यान में रखना है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ना। पर्सन हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, यहां हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, यहां हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, और यहां हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन सीखने के लिए आपको ये लिस्ट अपने दिमाग में सेव रखना होगा। अगर ये लिस्ट आपके दिमाग में है तो बहुत आसानी से आप नरेशन बना सकेंगे। ध्यान दीजिए, पहले आता है आई, फिर वी, फिर यू, दे, पहले ही लिख लेते हैं, ही, सी, इट, तब लेते हैं दे, ठीक है। देखिए इस सब का ऑब्जेक्टिव केस तो आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, वॉइस में ही पढ़ा चुके हैं। अच्छा आइए बताइए, आई और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, ये आता है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अकेला यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है, ये हो जाएगा सेकंड पर्सन। आयकर नीचे जो है वो सब क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस तो आप लोग याद किए होंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव बन के क्या चेंज होके क्या बनता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, नहीं ना बनता है, ये बनता है। यहू आपको ध्यान में रखना है कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई, पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है क्या, माइन। वी का बनता है आवर, और यहां हो जाएगा आवर्स। यू का बनता है योर, और ये बन जाएगा योर्स। ही का बनता है हिम, और ये बनता है हिज, सॉरी हिम लिख दिए, यहां भी हिज और वहां भी हिज। सी का बनता है हर, यहां बन जाता है हर्स। इट का बनता है इट्स, इसमें नहीं होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। दे का बनता है देयर, स्पेलिंग देख लीजिएगा देयर, इसमें हो जाएगा देयर्स। तो ये वाला लिस्ट जो है आपको ध्यान में रखना होगा, इसी का यूज करेंगे हम लोग क्या करने में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना संभव नहीं होगा।
तो इसको फिलहाल आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए और तब हम लोग आगे चेंज ऑफ पर्सन का रूल देखेंगे कि किस रूल के अकॉर्डिंग पर्सन को चेंज किया जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से फटाफट, रोको इसको। चलिए अब इससे जरा आगे बढ़ा जाए, चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल है वो रूल समझिएगा। किस रूल के अकॉर्डिंग पर्सन को चेंज करना है ना। उसको सन फार्मूला कहते हैं, पुत्र सूत्र। क्या कहते हैं? पुत्र सूत्र कहते हैं, सन फार्मूला। जरा लिखिएगा चेंज ऑफ पर्सन दे के और उसके नीचे से लिखिएगा चेंज ऑफ पर्सन लिख के और उसके नीचे से लिखिएगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी पर्सन होते हैं वो इस नियम के अनुसार बदल जाते हैं। वो इस नियम के अनुसार बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। नियम क्या है? ये देखिए SON 1 2 3। एस का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं। उसी प्रकार से वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड यानी टू का मतलब है सेकेंड पर्सन और थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो केकर मुंह देख के बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। सेकेंड पर्सन रहेगा तो केकर मुंह देखेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो ओकरा में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, है ना। यहां लिख भी देते हैं, साथे साथे लिखते जाओ। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन रहेगा उसके ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इस पे एक एग्जांपल एक आध दो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको नोट कीजिए तो एग्जांपल देखते हैं। चलिए हो गया, इसको मिटा दिया जाए।
अब इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। इसके पहले जो भी आपको नोट लिखाया गया था, जो भी रूल्स लिखाया गया है, उसको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो नोट लिखाए थे लिस्ट ना, वो लिस्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो लिस्ट में साइड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है। ये है नॉमिनेटिव केस। ये कोई जरूरी नहीं कि यू के बाद ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन, और ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। ये एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, आई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, देयर का देयर्स, है ना, हिज का हिज, सी का हर, इट का नहीं होता है। फिर ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, यहाँ हर्ष होता है, और इट का क्या, इट। यही था ना। इसको ध्यान में रखना है, और इसी को देख के तब हम लोग नरेशन को बनाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यहां दिखाई दे रहा है ना, एग्जांपल समझो। जैसे कह रहा है कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, है ना। हमने आपको बताया था कि याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो समझ जाइए कि वो डायरेक्ट स्पीच है। उसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो कुछ कुछ नोट लिखाए थे आपको। क्या लिखाए थे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से, सेज, सेड रहेगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको चेंज करना है ना। से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में चेंज करना है। उसके बाद पहले इतना काम कर लेते हैं, ही का ही रह गया, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है ना जी, ऑब्जेक्ट है तो सेज टू चेंज होगा, सेज है तो हो जाएगा क्या, टेल्स। क्या हो जाएगा, टेल्स। ये दोनों एक साथ चेंज होके क्या हो जाता है, टेल्स। अब ऑब्जेक्टिव की जगह पर क्या, मी। इतना समझ में आया क्या लिख रहे हैं, सेज टू को चेंज करके क्या लिख देना है, टेल्स। ये चेंज कब होगा, जब ऑब्जेक्ट उसके बाद रहेगा तब। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जस के तस छोड़ देंगे, ठीक है। ही टेल्स मी। उसके बाद बताया था आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर एजर्टिव सेंटेंस रहेगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के और जगह पर क्या यूज करेंगे, दैट। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज करेंगे, दैट। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहां कोची आ जाएगा, दैट। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन में आप पढ़ रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना पर्सन रहता है उस सब को एक नियम के द्वारा क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो हम लोग पहले खोजेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर कौन कौन पर्सन है। हाई सब इतना आपका क्या है, पर्सन का लिस्ट है। एक और थर्ड पर्सन में कोई नाम वाम आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हाई सब क्या है, आपका पर्सन का लिस्ट है। तो बताइए इस सब में से कहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए एगो हाई दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, एम तो कोई पर्सन नहीं है, योर पर्सन में आएगा, है ना। आप कहिएगा कि पर्सन है ये सब नहीं होता है, लेकिन इसका रूप है यो सब ना है, तो वो सब भी देखना है। ये दुगो पर्सन है, यह दुगो को क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग। तो ये कौन पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन है। आपको अभी अभी एगो नियम बताए हैं जिसको सन फार्मूला कहते हैं, है ना।
ये कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसका मुंह देख के बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब होता है बुआ एजा, एक सब्जेक्ट कौन होगा? हाई। ये सब्जेक्ट होगा, हाई ऑब्जेक्ट होगा, यही ना। तो ये किसका मुंह देखेगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का मुंह देखेगा, यानी कि ये किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार। अब यहां गौर से समझना चेंज कैसे करना है। ये आई है, ये ही है। तुमको देखना है कि आई और ही ये दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं। ऐसे लाइन नहीं देखना है, ऐसे लाइन देखना है। आई एजा है ना, इसी लाइन में कहीं ही लिखा हुआ है। अगर एक के लाइन में है तो जस के तस आई के जगह पर ही को उठा के लिख दो, ठीक है ना। एक के लाइन में मिलेगा तो चुपचाप इसको उठा के इसके जगह पे क्या करेंगे? लिख देंगे। तो आई के जगह पर क्या हो गया? ही हो गया। हेजा क्या लिखल है? एम ना, यानी एम इज आर का खानदान है। अब आप ही बताइए कि ही के साथ क्या लगाइए? एम की इज की आर? इज, तो यहां पे इज हो जाएगा। फिर पर्सन आया योर, कौन पर्सन है ना? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के कर मुंह देख के बदलेगा। देखिए रूल में, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है भाई मेरे? है ना, यानी सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट को देख के बदलेगा, ठीक है। अब बताइए योर के लाइन में मी है, योर कहां दिखाई दे रहा है? यहां इस लाइन में मी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना है। तो मी कहां है पहले खोजिए। ये योर हो गया। मी कहां दिखाई दे रहा? यहां है। तो हम क्या करेंगे कि मी को योर के जगह पर मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके लाइन में नहीं ना है। पहले मी को खींच के एक लाइन में ले आएंगे। ध्यान दो जा, मी को खींच के इसके लाइन में ले आएंगे तो काची बन जाता है? माई। एक लाइन में लिया के तब देखेंगे कि उसका रूप कैसन है ना। एक लाइन में आने के बाद जैसा उसका रूप होगा वही यूज करेंगे। तब मी ना लिख करके क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लो। सी सेज टू मी आई एम हिज फ्रेंड। सी सेज टू मी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सी सेज टू मी वी हेल्प यू, या आई हेल्प यू, ठीक है। अब समझिएगा, सी सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। तो सेज टू को काची में चेंज करोगे? टेल्स में। इन्वर्टेड कॉमा के बदले, सॉरी, टेल्स के बाद क्या हो जाएगा? मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। यहां पर्सन है आई और यू, ठीक है ना। कौन पर्सन है ये? किसका मुंह देखेगा? सब्जेक्ट कौन है? सी। अब बताइए आई और सी एक लाइन में है क्या? ठीक से देखिए, यहां आई है, इसी लाइन में सी है। अगर है तो चुपचाप आई के जगह पर क्या लिख देंगे? सी। तो लिख दीजिए यहां सी, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है ना, तो आई के साथ हेल्प लगा है तो सी के साथ हेल्प्स हो जाएगा ना। V5 लगेगा, थोड़ा सा टेंस तो जानना ही होगा, पीछे पढ़ाए हुए हैं। तो हेल्प के V5 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हेल्प्स। उसके बाद यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसका मुंह देखेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट है कौन? मी। अब आप बताइए ये यू के लाइन में मी है क्या? अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। यू दो जगह है, एक यहां भी है और एक यहां भी है। तो केकर लाइन में खोजिएगा? तो यहां बात को समझिए, ये यू सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट वाला यू देखिए। अगर यू यहां रहता तो सब्जेक्ट के जगह हाई वाला लेके चलते, ठीक है ना। तो बताइए ये यू कहां? ऑब्जेक्ट वाला ना, यानी कि यहां वाला। अब बताइए इस लाइन में मी है कि नहीं है?
अगर है तो यू के जगह पर चुपचाप क्या करेंगे, मी लिख देंगे। यू के जगह चुपचाप मी लिख दिए। कोई समस्या? और देखिए he says to her, he says to her, I love you। अब समझो, he says to के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है तो इसको चेंज करोगे क्या चीज में, टेल्स में। ऑब्जेक्ट के जगह क्या है, हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, पर्सन, पर्सन। कौन पर्सन, केकर मुंह देखेगा, कौन है सब्जेक्ट, एक के लाइन में है तो चुपचाप इसके जगह ही। लव का V5 हो जाएगा लव्स। यू कौन पर्सन, कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसका मुंह देखेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, हर। तो आप बताइए यू, ऑब्जेक्ट वाला यू के लाइन में हर है क्या, है तो चुपचाप उसके जगह पे हर लिख देंगे। बात समझ रहे हो ना, यू के लाइन में हर, तो देखो हर है लिख दिया उसके जगह पे। तो समझ में आ रहा है कुछ? और एक दो लिख लो। देखिए, he says I am reading my book, he says I am reading क्या, my book। ठीक है, अब बताओ बउआ, ही सेज के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट कहां है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। अगर सेज के बाद कहां ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुमको, ओने नहीं देखना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर देखो। सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसको बदलेंगे भी नहीं। ठीक है, सेज को सेज रहने दो, ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा के बदले पर्सन घेरो, हाई, हाई, यही ना। कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन के कर मुंह देखेगा, कौन है सब्जेक्ट, बोलो एक के लाइन में, तो चुपचाप आई के जगह ही के साथ क्या लगाओगे, इज। रीडिंग हो गया, रीडिंग। माई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन के कर मुंह देखेगा, सब्जेक्ट का मुंह देखेगा। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसका मुंह देख के बदलता है, सब्जेक्ट का। तो माई जब फर्स्ट पर्सन का मुंह, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट का मुंह देखेगा तो एक रे ना। अब माई और ही एक के लाइन में है, माई के लाइन में देखो तो ही है, नहीं है, तो ही कहां है, एजन है। इसको खींच के क्या करोगे, माई के लाइन में ले जाओगे। तो माई के लाइन में ले गया, तब बताओ ये अपन रूप बदल के क्या कर लिया, हिज। तो हम ही ना लिख करके क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हिज बुक। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग पर्सन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, दो तीन एग्जांपल और लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से फटाक से कर नोट करो तो, कि यहां पे नीचे लिख देंगे, जगह है ना, दिख रहा है ना नीचे, देख लो। कह रहा है आई से टू राम, आई से टू राम आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। देखो तो बुआ, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहां पे क्या लिखोगे, टेल। राम को राम लिख देना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। कौन पर्सन, ये कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन के कर मुंह देखेगा, सब्जेक्ट कौन है, सॉरी ये ना, आई और आई, ये तो सोचने की बातें नहीं है, एक ही लाइन में है। तो आई के जगह बदलेंगे भी तो क्या रहेगा, आई रहेगा। ठीक है ना, आई हेल्प, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन के कर्म देखेगा, ऑब्जेक्ट कौन है। अब यहां थोड़ा सा समझिए, ए गधा, यहां समझ ले,
यहां पे यू ऑब्जेक्ट को देख के बदलेगा ना, तो राम जब कभी भी नाम आए ना तीसरा पर्सन में, कोई भी नाम आएगा, लड़का का हो चाहे लड़की का हो, है ना, जब कभी भी इस सब में से कोई बाहरी नाउन आएगा तो हम लोग वहां पे उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। राम एक नाम है ना, तो हम लोग वहां ले जाके ऊपर जगह पे राम नहीं लिख देंगे, राम का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो किसी लड़का को हम लोग प्रोनाउन के रूप में क्या कहते हैं? वह, यानी कि ही। राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। तो तुमको यहां अपने मन में सोचना है कि एजा क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ है। तो ही के अनुसार एक चेंजिंग करना। तो बताओ यू और ही एक लाइन में है क्या? कहोगे कि है, यू और ही एक लाइन में है, लेकिन ये वाला यू हेजा वाला नहीं है। ये कौन सा यू है? ऑब्जेक्ट वाला ना। तो ऑब्जेक्ट वाला यू के बारे में विचार करना। तो बोलो यू और ही एक लाइन में है? यहां नहीं है। तो ही को का ही यहां है ना, ये इसके साथ मत देखना, ये वाला यू नहीं लिखा हुआ है, हाउ वाला यू लिखा हुआ है। तो हम इस ही को खींच के ले जाएंगे इसके लाइन में। तो बताओ क्या बन जाएगा? हिम। तो यहां राम के लिए क्या लिखोगे? हिम लिखोगे। तो जब कभी भी नाम आएगा ना, तो उसका प्रोनाउन यूज करना। किसी लड़की का नाम रहता तो सी लेके चलते, है ना, बहुत सारी लड़कियां रहती तो दे लेके चलते, क्योंकि ढेर सारा के क्या बोलेंगे? वे लोग। तो क्या लेंगे? प्रोनाउन दे। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय पर्सन का चेंजिंग करना है। पर्सन का चेंजिंग समझ में आया? इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस को कैसे चेंज किया जाता है वो अगले क्लास में। तो यहां से आप लोग एक्सरसाइज 73 को बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।